Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter A Visit to Cambridge for class 8th from Honeydew. Now let us start the chapter A Visit to Cambridge. Cambridge की यात्रा. Before you read, this is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently able. As we now say, Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. यहाँ पे हम दो असामान्य व्यक्तियों की मुलाकात के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बिल्कुल अलग तरीके के हैं, बहुत ही अलग प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड, और दोनों ही क्या है, विकलांग हैं, और डिफरेंटली एबल, और दोनों ही अलग अलग तरह की बीमारी से ग्रसित हैं। एज बी नाउ से, जैसे कि हम कह सकते हैं, स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग जो है वो हमारे समय के सबसे महान वैज्ञानिक हैं। ही सफ़र्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइज हिम टू अ व्हील चेयर। वो एक प्रकार के लकवे से पीड़ित हैं जो जिस वजह से वो व्हील चेयर पर ही अधिकतर समय जो है बैठते हैं। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन ऑन अ कंप्यूटर। और जो बातचीत करने का उनका माध्यम जो है वो उनकी कंप्यूटर पर लगे हुए बटन को दबाने से ही संभव है, मतलब उसी से ही वो किसी से बातचीत कर सकते हैं। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन ऑन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पे मतलब व्हील चेयर पर लगे हुए कंप्यूटर मशीन पर ही बटन दबाने के माध्यम से ही वो बोलने पर मजबूर होते हैं। विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस। और उनके कंप्यूटर से एक मशीन की तरह आवाज़ जो है वो आती है। ये तो बटन दबाते हैं और जो उनका सेंटेंस जो है वो मशीन बोलती है। फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क इन मुंबई। फिरदौस कांगा जो है एक लेखक है और पत्रकार है जो कि मुंबई में रहते हैं। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स एंड टेंडेंट टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। और जो कि कांगा जो है उनकी जो हड्डियां जो हैं वो मतलब भुरभुरी होकर के चूरा चूरा होकर के उसके साथ पैदा हुए हैं। उनको एक बीमारी है कि उनकी हड्डियां जो है वो चूरा चूरा होकर के क्या कहना चाहिए कि मतलब झड़ती हैं और आसानी से टूट गई है। वह बच्चे थे तभी से उनको बीमारी थी। लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर। और हॉकिंग की तरह ही कांगा भी व्हील चेयर पर घूमते हैं। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर। दो महान लोगों के विचार का आदान प्रदान किया गया है जो कि व्हील चेयर पर अपने जीवन पर क्या अर्थ है वो उसको बताते हैं। एंड ऑन हाउ दैट सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड। और वे बताते हैं कि सामान्य कहे जाने वाले लोग विकलांग के प्रति क्या प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब उनकी क्या व्यूज़ है, अपने विचार बताते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। कैम्ब्रिज वाज मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज जो है मेरे लिए इंग्लैंड के रूपक जैसा है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। और ये विचित्र बात थी कि जब मैंने उसको छोड़ा जब मैं उसको छोड़ रहा था तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास बन चुका था, क्योंकि मेरी चलते समय मुलाकात जो थी वो किससे हो गई, स्टीफन हॉकिंग से हो चुकी थी। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मैंशन स्टीफन हॉकिंग। जब मैं कैम्ब्रिज में पैदल भ्रमण कर रहा था तो एक गाइड ने मुझे स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया। पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। वह बेचारा असहाय आदमी जो कि पूरी तरह से अपंग और असमर्थ है। दो ही इज़ वर्दी सक्सेसर ऑफ आइजैक न्यूटन, जो कि आइजैक न्यूटन का योग्य उत्तराधिकारी है। हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, जिसकी की क्योंकि विश्वविद्यालय में वही उसका पद संभालते हैं। एंड आई वॉज स्टार्टेड, और मैं ही चल पड़ा, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्पिटिव पैरालाइज एस्ट्रोफिजिक्स। क्योंकि मैं ही था जो कि उस बुद्धिमान और पैरालाइज यानी कि लकवे से ग्रसित उस एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल शास्त्री को भूल चुका था। द ऑथर द The author of A Brief Story of Time, one of the biggest bestseller ever lived here। और जो सबसे बड़ी किताब थी उसका लेखक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के जो लेखक जो थे वो उस समय में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों में से एक थी।
When the walking tour was done, जब मेरा पैदल भ्रमण यात्रा पूरी हो गई, आई रश टू अ फोन बूथ, तो मैं एक फ़ोन बूथ की ओर भागा, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, सो और लगभग उसके तार को चीरते हुए बेग से तार को खींचा, सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, ताकि जो फ़ोन जो है मेरे तक पहुंच सके, फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और मैंने सीधे स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन लगा दिया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, उनका सहायक जो था उसने फ़ोन उठाया, एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैंने उसे बताया कि मैं पहिए वाली कुर्सी से भारत से यहाँ आया हूँ। परहैप्स ही इज़ थॉट दैट आई प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, जिससे कि शायद उसने सोचा कि मैं अपने हाथों से कुर्सी चलाकर यहाँ तक आया हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल इन ब्रिटेन, मैं ब्रिटेन में अपनी यात्रा के विषय में लिखना चाहता हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता था। इवन 10 मिनट्स वुड गो टू, मैंने कहा कि मेरे लिए 10 मिनट भी काफ़ी हैं। हाफ एन आवर ही सैड, उनके असिस्टेंट ने कहा आधा घंटा। फ्रॉम 3:30 to 4, उसने मुझे टाइम दिया 3:30 से 4 बजे का। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, मैंने अपने आप को अचानक से बहुत ही कमज़ोर महसूस किया। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, विकलांग होते हुए भी, यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, जब आप खुद असहाय होते हैं और आप लोगों से बहादुर बनने की अपेक्षा करते हैं, एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, और ऐसा लगता है जैसे कि आप उस अपील से ऊब जाते हैं मानो किसी के पास हौसलों का कोई खाता हो और उसको चेक काटने में उसको क्या हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इट्स सीइंग समबडी लाइक यू, लेकिन आपको तभी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मजबूती प्रदान होती है जब आप किसी अपने जैसे व्यक्ति को देखते हैं। अचीविंग समथिंग यूज, कुछ ऐसी बड़ी उपलब्धि हासिल हो, देन यू नो how much is possible and you reach above further than you ever thought you could, then you know, तब आपको पता चलता है कि how much is possible, कि कितना संभव है, and you reach out further than, और कोई आपसे भी आगे जा सकता है, and you ever thought you could, जितना कि आपने कभी सोचा ना हो, उससे भी कोई आगे उससे आगे जा सकता है। आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं कभी बहादुर नहीं रहा, सेड इज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, उस बिना बिखरी हुई आवाज़ वाली कंप्यूटर की में से आवाज़ आई। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर में, आई हैव हैड नो चॉइस, क्योंकि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जैसा भगवान ने बॉडी दिया है उसके साथ ही अब उसको आगे का जीवन बिताना था। शॉली आई वॉन्टेड टू से, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, लिविंग सक्रिएटिव लिव विद द रियलिटी ऑफ डिस्टिंगरिंग डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस। लिविंग क्रिएटिवली, किसी, वो कहते हैं कि निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके विकृत हो रहे शरीर की वास्तविकता के साथ रचनात्मक तरीके से जीना का अवसर ही है। आपके पास में बस यही अवसर है कि आपका शरीर जो है छिन्न भिन्न है, आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूरी रचनात्मकता के साथ उसके साथ जीते हैं। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा, बिकॉज, क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, मैं अपने आप को बहुत बड़ा दोषी समझ रहा था। आई स्पोक टू हिम, जब भी मैं उनसे कहता था, फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड, क्योंकि उनको उत्तर देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। किसको? स्टीफन हॉकिंग को। दे ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक छोटा सा स्विच था जिसको वो दबाते थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर ओनली द बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, उनकी उंगलियों में थोड़ा बहुत ही मूवमेंट यानी हलचल बची थी, जिससे कि वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में बट शब्दों को ढूंढते थे और वर्ड्स बनाते थे। हिज लॉन्ग पेल फिंगर, उनकी लंबी पतली उंगलियां जिसमें खून की भी कमी थी, एवरी सो ऑफन, और हर बार जब वो दबाते थे, हिज आइज वुड शट इन फर्स्टेड एग्जॉशन, और जब भी वो उसको दबाते थे तो उनकी आंखें जो थी हताशा में बार बार बंद हो जाती थी, थकान से बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके सामने बैठ के, आई कुड फील हिज अंगिश, मैं उनकी तकलीफ को समझ सकता था। द माइंड पॉइंट बियॉन्ड एंड थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंस स्टिफ एज कॉप्स। द माइंड पॉइंट, जो उनका दिमाग जो था ना, उनका मन जो था ना, विचारों से उत्तेजित हो जाता था। विथ थॉट्स दैट केम आउट इन अ फ्रोजन फ्रेजेस, उत्तेजित हो जाता था, लेकिन जो वाक्यांश जो थे ना वो शवों के रूप में बाहर आ रहे थे, जमे हुए शवों के रूप में बाहर आ रही थी। अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, तो बहुत से लोग जो हैं वो विकलांग व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं कि वो हमेशा अप्रसन्न रहते हैं। आई सेड आई नो,
मैंने कहा मैं जानता हूँ दैट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ, लेकिन मेरे लिए तो ये बात सही नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, वहीं हम जो हैं, वहीं जो लोग जो हैं, क्या आप कभी अपने मन में हंसते हैं जब लोगों के बारे में जब ये सुनते हैं, जब वो आपसे इस तरीके की बातें करते हैं कि विकलांग जो लोग जो हैं वो कभी खुश नहीं रहते हैं। अबाउट 3 मिनट्स लेटर, लगभग 3 मिनट के बाद, ही रेस्पॉन्डेड, उनकी मशीन ने उत्तर दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पेट्रोनाइज मी, मुझे बड़ी हंसी आती है जब लोग मुझे प्रोत्साहन या उत्साहवर्धन करते हैं, पेट्रोनाइज उत्साहित करते हैं। एंड डू यू फाइंड it annoying when someone like me comes and disturb you in your work? एंड डू यू फाइंड annoying, जब क्या आपको कभी परेशानी नहीं होती जब मुझ जैसा कोई व्यक्ति आता है और आपके काम में बाधा उत्पन्न करता है? दिस आंसर फ्लैश, तभी एक उत्तर चमका, येस, हाँ। देन ही स्माइल हिज वन वे स्माइल, तभी वो अपनी एक तरफ मुस्कुराने वाले अंदाज में मुस्कुराए। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंट और सिली, बिना बिना भावुक हुए, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, मैं जानता था कि मैं संसार के सबसे खूबसूरत व्यक्ति से बात कर रहा था या उसको देख रहा था। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम शॉकिंग, जब आप पहली बार उनको देखते तो आप चौंक जाते हैं, बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राम, वो एक मौन चित्र की तरह है। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन एंड न्यूज़ पेपर हैव टर्न 3 डायमेंशन, जैसा कि हम उनकी पत्रिकाओं में या मैगजीन में उनकी तस्वीर को देखते हैं, समाचार पत्रों में, वो कैसी होती है, 3 डायमेंशन, यानी कि त्रिआयामी होती है। देन यू सी, तब हम देख सकते हैं, द हेड ट्विस्टेड साइड वेज इंटू अ स्लम्प, उनका सिर जो है वो तिरछा धंसा हुआ है। द टोर्सो शंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और उनका जो धड़ जो है वो नीली कमीज के अंदर सिकुड़े हुए हैं, है ना। द वेस्टेड लेग्स, उनके पैर बिल्कुल बेकार हैं क्योंकि वो चल नहीं सकते। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, और ऐसा लगता है कि उनकी आंखें जो है कुछ बात जो है वो ऐसा लगता है कि वो देख सकते हैं, उनकी आंखें जो हैं जो अभी भी बोलती हैं, शांत हैं लेकिन बोलती हैं। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, ऐसा लगता है वो कुछ महत्वपूर्ण या कुछ बड़ी बात बताना चाहती हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि वो क्या है। बट यू आर shaken because you have been something you never thought could be seen. बट यू आर शेकन, आप अंदर तक भौचक के रह जाते हैं। यू हैव सीन समथिंग, आपने कुछ ऐसा देख लिया है, यू नेवर थॉट कुड बी सीन, आपने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। बिफोर यू, इससे पहले कि, लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर वॉर्न सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, आपके सामने एक व्यक्ति की, लाइक अ लैंटर्न है, लालटेन के समान, वॉल्स आर वॉर्न, उसकी दीवारें जो हैं वो इतनी पतली हो गई हैं, ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, आप उसके अंदर के प्रकाश को देख सकते हैं। इज़ द इनकैंडेंस ऑफ अ मैन, एक ऐसे भीतरी प्रकाश को आप देख सकते हैं, मतलब भीतरी प्रकाश की लौ को देख सकते हैं। द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट एग्जिट्स ओनली लाइक अ कैट्स मेड ऑफ शेडो, द बॉडी ऑलमोस्ट, लेकिन जहीं आपका शरीर जो है केवल किस तरीके से लग रहा है, इररिलेवेंट एग्जिट, मतलब वो अस्तित्व में तो है, लाइक अ केस यानी परछाइयों की तरह है, मेड ऑफ शेडो, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपका शरीर जो है, मतलब आप अंदर के प्रकाश को तो देख सकते हैं, शरीर उस तरह की परछाइयों से बने हुए डिब्बे की समान दिखाई देती है। सो दैट आई, इसीलिए मैं, जिसका कोई नहीं है, नो बिलीवर इन एटर्नल सोल, जो जिसका कोई नहीं है, जिसलिए जो शरीर की शाश्वत आत्माओं में विश्वास नहीं करता है, नो बिलीवर एटर्नल, शाश्वत आत्माओं में विश्वास नहीं करता, नो दैट दिस इज वॉट ईच ऑफ अस, जो कि हम सभी विश्वास, मैं वह जानता हूँ कि आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, जो कि मैंने उनसे भी कुछ देर पहले ही पूछा था, व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आप कोई ऐसी बात बताओ कि विकलांगों के लिए अच्छी बात क्या है। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उनसे पहले भी पूछा था। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, उन्होंने कहा कि विकलांग होना कोई अच्छी बात नहीं है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई सेड, मैंने कहा, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, क्या आप देखते हैं कि संसार में, विश्व में कितनी दयालुता फैली हुई है। येस, हाँ, ही सेड, वो बोले, इट वॉज अ डिसएडवांटेज, यही सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है ऑफ हिज वॉइस सिंथेसिस, की जो आवाज़ जो है ना वो क्या है, मशीनी है। दैट इट कुड नॉट कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, ये इसकी आवाज़ में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है, नो शेड्स और टोन, ना ही इसकी
आरो है और ना ही इसमें कोई टोन है। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथेस्टिकली ही एग्रीड विद मी। मैं आपको बता नहीं सकता कि वह कितने उत्साही स्वर में वो मुझसे सहमत थे। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर, हर बार मैं अपनी कुर्सी को आगे पीछे सरकाता था और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, अपनी घड़ी को बार बार मोड़ मोड़ के घुमा घुमा के देखता था। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ अवर 30 मिनट्स काउंट। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने पूरे 30 मिनट को काउंट करूं। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी। मैंने अपने शरीर की संभावना को देखते हुए काफ़ी राहत और आनंद की सांस ली। हाउ लिटिल इज मैटर देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। और ये कितनी छोटी सी बात है, ये बात मेरे लिए कोई माने ही नहीं रखती कि मैं चल फिर नहीं सकता और मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच। मैंने उन्हें बताया कि वे मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और निश्चित रूप से श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प हिम। और मैं निश्चित रूप से दूसरों के लिए भी, क्या ये विचार उन्हें कोई मदद नहीं पहुंचाता है। आई टोल्ड हिम नो, ही सेड। उन्होंने कहा नहीं। आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज आस्क्ड टू आस्क। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैं भी उनसे इस तरीके के प्रश्न कर रहा हूँ। वैन योर बॉडी इज क्लस्ट्रोफोबिक रूम, जब आपका शरीर जो है एक छोटे से बंद कमरे के समान हो, एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोइंग डे बाई डे, और उसकी दीवारें जो हैं दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही हैं, तंग होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं। इट डज़ नॉट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। वहीं बाहर के लोग जो हैं दिन प्रतिदिन छोटी तंग होती जा रही है, वही लोग जो है खुश हो रहे हैं आपको जीवित देख करके और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल। क्या आप विकलांग लोगों को कोई सलाह देना चाहते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जिससे कि वो अपने जीवन को कुछ और बेहतर कर सकें। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वाट दे आर गुड एट। उन्होंने कहा कि उन लोगों को उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हों। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट टाइम। मुझे लगता है कि अपंग व्यक्ति के लिए, विकलांग व्यक्ति के लिए ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करना क्या है, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला काम है। आई नो वॉट यू मीन, मैं जानता हूँ आपका क्या अर्थ है। आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई। मुझे अपने वो कहते हैं कि मुझे याद है, मैं आपके कहने का मतलब समझ गया। मैंने याद करते हुए अपने स्पेनिश गिटार के बारे में बताना का शुरू किया कि मैंने कैसे कितने कई साल जो थे उसको सीखने में व्यतीत कर दिए, और मुझे भी बड़ी, और जो कि वो गिटार जो थी ना वो मुझसे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बड़ी थी। आई वॉज हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग इट वन नाइट। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब एक रात मैंने उसे तोड़ मड़ोड़ के फेंक दिया। द हाफ आवर वॉज अप, अब हमारा आधा घंटा हो चुका था। आई थिंक आई वॉज एनॉयड यू इनफ। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। आई सेड ग्रीनिंग, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा थैंक यू फॉर स्टे, रुकने के लिए आपका धन्यवाद। आई वेटेड, मैंने हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। उन्होंने कहा कि आप चाय लो, कुछ चाय लो, मैं आपको अपना तब तक बगीचा दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज पार्क। उनका बगीचा जो था एक पार्क के जितना बड़ा था। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने पूरी उसको अपनी चलित, जो उनकी जो कुर्सी जो थी उस पर ही चल करके पूरा बगीचा पार किया। आई कोड नॉट किस और क्राई, मैं ना तो rumbling along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way। मतलब उन्होंने पूरे जो उसकी जो दूरी जो थी, उन्होंने स्टीफन हॉकिंग ने अपनी जो मोटर जो उसमें लगी थी, मोटर चलित कुर्सी में बैठकर आवाज़ करते हुए तय की थी। while I dodged टू कीप आउट ऑफ द वे, और वहीं जबकि मैं अपने रास्ते से एक और हट गया था। वी कुडंट टॉक एवरी मच, हम ज़्यादा बात नहीं कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, क्योंकि सूर्य ने उनको शांत कर दिया। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन हिज ग्लेयर, और सूरज की रोशनी से उनकी
स्क्रीन से चेहरे शब्द जो थे ना वो गायब हो गए। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, वी वर रेडी टू लीव, अब हम जाने के लिए तैयार थे। आई डेंट नो, मैं नहीं जानता व्हाट टू डू, कि मैं क्या करूँ। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, ना तो मैंने उनको चूमा और ना ही मैं रो सका। आई टस्ट हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधे को छुआ। एंड व्हील्ड आउट इन टू द समर इवनिंग, और उस दिन गर्मी की शाम को मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर गर्मी की शाम वहाँ से बाहर आ गया। आई लुकड बैक, मैंने पीछे मुड़ के देखा। एंड आई न्यू ही वॉज बेविंग, मैंने देखा कि वो अपना हाथ हिला रहे थे। दो ही वॉज नॉट, लेकिन यद्यपि शायद नहीं। वॉचिंग हिम, मैंने उनको देखते हुए, हिज एम्बॉडी ऑफ द ब्रेवेस्ट सेल्फ, कि मैंने उनको सबसे बहादुर व्यक्ति को, मतलब हालांकि ऐसा नहीं था, उन्होंने मेरी सबसे बहादुर मूर्त शक्ति थी, वही मेरी सबसे बहादुर मूर्त शक्ति थी। आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, मैं आगे की ओर बढ़ रहा था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, जैसे कि मैं कई वर्षों से विश्वास करता आ रहा था। अलोन आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, कि अभी के लिए तो मेरी यात्रा जो थी वो समाप्त हो चुकी थी।